हेलो दोस्तों, पहले क्लास में हमने आपको बताया था एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों के नामकरण की पद्धतियां। आखिर एल्किल हैलाइडों का नाम हम किस आधार पर और कैसे देते हैं। एल्किल हैलाइडों के नामकरण के लिए दो पद्धतियां हम अपनाते हैं। एक तो है सामान्य नाम और एक होता है IUPAC नाम। सामान्य नाम सभी एल्किल हैलाइडों के एक ही मेथड से एक ही तरीके से दिए जाते हैं। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम के लिए सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स एल्किल लिखा जाता है, यानी कि उसका पूर्ण एल्किल लिखा जाता है। बाद में जो भी हेलोजन यहाँ पर जुड़ा होगा उसके लिए हैलाइड यूज करेंगे। जैसे आपके पास, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने लिखा CH3Cl, मुझे इसका सामान्य नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एल्किल ग्रुप देखना है। ये रहा आपका एल्किल ग्रुप और ये रहा आपका हैलाइड ग्रुप। ये आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह, और ये आपका हैलाइड समूह है। तो पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, फिर हैलाइड समूह का नाम लिखा जाता है। तो ये आपका एल्किल है और इसका नाम है, ये आपका एल्किल समूह है और इसका नाम है मैथिल। इसका नाम है मैथिल। इसी तरह आपका ये हैलाइड समूह है और इसका नाम है क्लोराइड। क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड, तो इसका नाम बन जाएगा मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। इसी तरह और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया CH3CH2Cl। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा एल्किल ग्रुप है, 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन के लिए एथिल वर्ड यूज करेंगे, एथिल। और हेलोजन यहाँ पर अभी भी क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्लोराइड लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ये सामान्य नाम। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी कि इसका नाम क्या होगा, CH3CH3Cl। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम सामान्य नाम लिख रहे हैं। सामान्य नाम के अंदर नॉर्मल, आइसो और नियो का भी उपयोग होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि हेलोजन जहाँ जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे, उस कार्बन को हम वरीयता देंगे। तो इसका मतलब आपके पास मेन ये 2 कार्बन है और ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये आपका अंतिम कार्बन हो गया। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट होता है, एक कार्बन उपस्थित होता है, तो इसको बोलते हैं आइसो। मैं फिर कहूंगा, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर, अंतिम से पहले वाला, अंतिम से पहले वाला, जैसे 1 2 3 आपका अंतिम हो गया, तो उससे पहले वाला दूसरे नंबर का हो गया। इसी तरह 1 2 ये आपका अंतिम हो गया, अंतिम से पहले वाला 1 हो जाएगा। तो इस पर अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो इसको आइसो बोलेंगे, और अगर इस पर 2 कार्बन प्रेजेंट हुए तो इसको नियो बोलेंगे। तो ये आइसो और नियो आपको याद रखना है कि आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। आइसो के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो आइसो अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर, ये केवल याद रखना है, पूछता कोई भी नहीं है किसी भी एग्जाम में। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट हो, एक कार्बन उपस्थित हो, एक कार्बन उपस्थित हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसो। और अगर 2 कार्बन, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 कार्बन हो, तो उसको हम बोलेंगे नियो। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, आइसो और नियो। तो बच्चों यहाँ गौर से देखो, पहला और दूसरा ये आपका अंतिम हो गया, अंतिम से पहले वाला कार्बन ये हो गया, और इस पर केवल एक कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो हमने गिन लिया ना, ये एक कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। ठीक है। अब आइसो के बाद टोटल कार्बन देखते हैं, 3 है। तो एक कार्बन के लिए मैथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों आइसो प्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा पूरे ग्रुप का आइसो प्रोपिल, और ये आपका क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। बिकॉज ऑफ आपके पास सिंपल, अगर मैं बात करूं यहाँ CH3 CH2 CH2Cl, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आइसो क्यों लगाया, खाली प्रोपिल क्लोराइड भी तो बोल सकते थे इसको। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास 1 2 3 कार्बन है। गौर से अगर आप देखोगे
तो इसके पास 1 2 3 कार्बन है और इन 3 कार्बन को अपन प्रोपाइल बोलते हैं, तो फिर ये भी आपका प्रोपिल क्लोराइड होता, प्रोपिल क्लोराइड। तो फिर इसमें और फिर इसमें क्या फर्क होता, इसलिए सामान्य पद्धति में अगर सिंपल एक सरल श्रृंखला हो, यानी कि अशाखित श्रृंखला हो, अगर अशाखित श्रृंखला होगी तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का एन लगाते हैं, नॉर्मल। अगर कोई भी शाखा इसके अगल बगल नहीं निकली हो, मुख्य कार्बन श्रृंखला आपके अशाखित हो, तो उसके लिए नॉर्मल शब्द का उपयोग करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, ये आपके पास नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच बन गई, शाखा बन गई, इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा। तो ये सामान्य नाम पद्धतियां हैं। इसी के साथ में अगर एक तो एग्जाम्पल और लूं, जैसे CH3 CH CH3 CH2 Cl, हम बात करते हैं इसकी कि इसका नाम क्या होगा। सभी गौर से देखेंगे इसको, इसका नाम क्या होगा। देखिए टोटल कार्बन आपके पास 4 है, ये पूरा 4 कार्बन का एक ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटिल। ये सब जानते हैं 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल यूज करते हैं। तो पहले हम किसी एल्किल श्रृंखला का नाम लिखते हैं, बाद में हेलोजन का नाम लिखते हैं। तो हेलोजन क्लोरीन है आपके पास, तो ब्यूटिल। मैं एक काम करता हूँ, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेता हूँ, क्लोरीन की जगह बहुत ले लिया मैंने, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड बन गया है। लेकिन ये नाम अभी भी सही नहीं है, बिकॉज ऑफ ब्यूटिल ब्रोमाइड तो जब भी हो सकता था जब ये सीधी श्रृंखला होती है, ये ऐसा की श्रृंखला है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कि एक हेलोजन जहां से जुड़ा हुआ है वहां से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3, ये आपका लास्ट कार्बन हो गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 की हो गई। इससे पहले वाले कार्बन पर, किस पर, सेकंड लास्ट पर, केवल और केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट है। इन दोनों को नहीं देखेंगे अब, क्योंकि ये तो हमने गिन लिया ना। तो अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसो। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। दिस इज आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी CH3 और ये है आपके पास यहाँ, इधर इसको अपवाद मान सकते हो या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये 3 डिग्री, और इसी से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो कई बच्चे कहते हैं सर इसको नियो बोलेंगे ना, नहीं, इसको नियो नहीं बोलते, ब्यूटिल कभी नियो नहीं बनता, तो इसलिए इसको बोलते हैं सामान्य नाम में तृतीयक। 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, इस ग्रुप को तृतीयक ब्यूटिल, 3 डिग्री ब्यूटिल या तृतीयक ब्यूटिल, याद रखें, इसको सामान्य नाम में तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ही कहेंगे, इसको नियो नहीं कहेंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी तो अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, नहीं, ओके। इसमें हम या तो इसको ऐसे लो या ऐसे लो, आपको इसमें अपवाद स्वरूप याद रखना है, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल कभी नियो नहीं बनता, अंडरस्टैंड, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। ये आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, आप सब इनको नोट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हमने एल्किल हैलाइडों का सामान्य नाम पढ़ा था कि सामान्य नाम हम उनका कैसे देते हैं, सामान्य नाम उनका हम कैसे लिखते हैं। अब हम एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम के लिए हमें आईयूपीएसी पद्धति के जितने भी नियम हैं वो यहाँ पर लागू करने हैं और उन्हीं के अनुसार हमें एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो अब हम लिखते हैं एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी नाम। एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी नाम के लिए हमें ये याद रखना है कि आईयूपीएसी नाम में हेलोजन का पूर्ण लगाते हैं, हेलो। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज करना है। सामान्य नाम में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें हेलो पूर्वलग लगाना है, यानी कि यहाँ पर नाम से पहले लिखना है। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। सबसे पहले हमें आईयूपीएसी नाम के लिए श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। सबसे पहले श्रृंखला का चयन करना पड़ता है, उसके बाद अंकन देना पड़ता है और उसके बाद एक सीरियल वाइज हमें यहाँ नाम लिखना होता है। मैं यहाँ पर सबके नाम लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3Cl।
इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अभी जो नाम लिखा था वो सामान्य नाम था, अब हम आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं। तो ये क्लोरीन है, तो सबसे पहले हेलोजन का पूर्ण ही लगाया जाता है। तो क्लोरीन का लगता है क्लोरो। और एल्किल समूह के लिए हम एल्केन वर्ड यूज लेते हैं। एल्किल समूह आर, एल्किल समूह, इसके लिए हम एल्किल समूह के लिए हम एल्केन वर्ड, एल्केन अनुलग्न लगाएंगे, अनुलग्न, ठीक है। एल्किल समूह के लिए हम एल्केन अनुलग्न लगाएंगे। तो आपके लिए मेथिल था, इसका बनता है मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। याद रखना आईयूपीएसी के अंदर आप किसी भी एल्किल समूह से कितने ही हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, वो हमेशा एल्केन ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे मेथेन के चारों हाइड्रोजन खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है CCl4, ये अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो पहले क्लोरीन लिखूंगा। कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन के लिए यूज करते हैं टेट्रा। अगर 4 कोई भी आता है केमिस्ट्री में तो मैंने आपको पहले बताया था, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो टेट्रा, और क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो। और हम सब जानते हैं कि इस कार्बन पर 4 हाइड्रोजन थे, यानी कि ये मेथेन था, तो इसलिए यहाँ पर यूज किया जाता है मेथेन, ठीक है। और तरीका और है, ये तो है वो बहुत छोटे नाम, लेकिन अगर मुझे आपको एक लंबी श्रृंखला दे दी जाए तो फिर आप उसका कैसे नामकरण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये CH3 CH CH3 CH2 Cl, मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम बनता है आपकी श्रृंखला का चयन। इसमें मैक्सिमम श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की होती है। सबसे पहला काम होता है आपके पास अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन। आईयूपीएसी नाम पद्धति के लिए यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहला काम, अधिकतम कार्बन की श्रृंखला का चयन, पहला काम ये करता है। दूसरा काम, अंकन करते हैं। अंकन करने का मतलब होता है नंबर देते हैं 1 2 3 4 इस तरह। और तीसरा काम है नामकरण, और नामकरण करते वक्त हम यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, नामकरण करते वक्त हम किस किस का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है जितने भी प्रतिस्थापित दिए होते हैं स्थिति के साथ उनको लिखते हैं। स्थिति के साथ प्रतिस्थापित, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्थिति के साथ जितने भी प्रतिस्थापी हैं उनको लिखना है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जैसे क्लोरो भी आ गया और मेथिल भी आ गया, तो क्लोरो C से शुरू होता है, क्लोरो की स्पेलिंग C से शुरू होती है, क्लोरो CHLORO, क्लोरो C से शुरू हो रही है। और मिथाइल आ गया, मिथाइल की स्पेलिंग M से शुरू हो रही है। तो जिसकी स्पेलिंग पहले आती है, C पहले आता है, तो लिखते वक्त इसको पहले लिखना है, मिथाइल को बाद में लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उनकी स्थितियां भी लिखनी है, 2 पे आ रहा है तो 2, 4 पे आ रहा है तो 4, इस तरह। तो स्थिति के साथ प्रतिस्थापी लिखने के बाद कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं। उसके बाद अगर बहुबंध हो तो स्थिति के साथ बहुबंध लिखते हैं, स्थिति के साथ बहुबंध, स्थिति के साथ बहुबंध लिखते हैं। और अगर उसके बाद अंत में आप अपना मुख्य क्रियात्मक समूह भी लिख सकते हैं, वो भी स्थिति के साथ। मुख्य क्रियात्मक समूह ये भी आप स्थिति के साथ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर से आपको नाम लिखना है। और श्रृंखला का चयन करते वक्त, ये दोनों काम करते वक्त आपको हमेशा सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना है, मुख्य क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बहुबंध का ध्यान रखना है, और इसके बाद आपको प्रतिस्थापी का ध्यान रखना है। फिर से सुनेंगे कि जब भी आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पर केवल एल्किल हैलाइडों का नहीं सिखा रहा, आपको दुनिया में किसी का भी आईयूपीएसी नाम लिखना है, कोई सा भी कार्बनिक यौगिक आपको दिया जाता है,
उसका जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो उसका 3 मेथड है, हमेशा याद रखना। सबसे पहला काम आपको उसमें अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, यानी कि जो भी यौगिक आपको दिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने ये की है 1 2 3 की बन गई। उसके बाद अंकन किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं। नंबर देते वक्त तो कार्बन श्रृंखला का चयन करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस, क्या ये कि अगर आपकी श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह है तो उसको कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। नंबर उधर से दो, इधर से या इधर से, इस तरीके से नंबर दो कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। लेकिन नहीं है तो छोड़ो। बहुबंध, बहुबंध बोलते हैं द्विबंध और त्रिबंध को। अगर वो है मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, बहुबंध है, तो फिर उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर बहुबंध भी नहीं है तो फिर आप अगला आते हो प्रतिस्थापी पर, यानी कि आपकी श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी जिधर से पास आएगा उधर से नंबर दो। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापी आ रहे हैं हमारे पास, ये भी प्रतिस्थापी है। श्रृंखला चुनने के बाद जो बच जाते हैं वो प्रतिस्थापी होते हैं। अगर मैं इधर से नंबर देता हूँ तो 1 2 3, 1 2 3, 2 पर और 3 पर आता है प्रतिस्थापी। और अगर इधर से नंबर दूं तो 1 और 2 पे आ रहा है, तो हमारा नजदीक ये पड़ेगा 1 पर और 2, क्योंकि इधर से तो 2 3 पे आ रहा है। इसका मतलब आपकी नंबरिंग नीचे वाली सही है। हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और 3, ये नंबरिंग हो गई आपकी। तो पहला काम श्रृंखला चुनना होता है, दूसरा काम नंबर देना होता है, और तीसरा काम होता है नामकरण, यानी कि नाम लिखना। इसका नाम लिखेंगे हम, तो स्थिति के साथ हमें सारे प्रतिस्थापी लिखेंगे। प्रतिस्थापी ये भी है और ये भी है। तो देखो, इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम मिथाइल है। क्लोरो का C, मिथाइल का है। मैंने अभी अभी बताया था C पहले आता है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखते वक्त आपको नंबर नहीं बल्कि उसका नाम की स्पेलिंग का पहला अक्षर देखना है। क्लोरो C से शुरू होता है, स्पेलिंग का पहला अक्षर। मिथाइल M से शुरू होता है, तो हमें लिखना क्लोरो को पहले होगा। तो हम लिखते हैं स्थिति के साथ 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ये आपके प्रतिस्थापी पूरे हो गए। उसके बाद आती है कार्बन की श्रृंखला। आपने 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला चुनी, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है। इसका मतलब बहुबंध नहीं है, तो ये छूट जाएगा। मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, छूट जाएगा। बहुबंध नहीं हो तो सिंगल बॉन्ड मानना है। अगर द्विबंध या त्रिबंध नहीं हो तो एकल बंध मान के हमें लिखना है। एकल बंध के लिए N लगाते हैं, तो प्रोप के पीछे लग जाएगा N। बाकी आगे की चीजें है नहीं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये आपका IUPAC नाम होगा इसका। तो इसी तरह अभी हम बहुत सारे IUPAC नाम लिखेंगे, बहुत सारे सामान्य नाम लिखेंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम IUPAC नाम और सामान्य नामों को इन उदाहरणों से आसानी से समझ सकते हैं। मैं इन उदाहरणों के IUPAC नाम और सामान्य नाम दोनों लिखता हूँ, ध्यान से देखना है। उसके बाद घर पे आपको कुछ भी बनाकर, खुद को ऐसे ही बनाकर, और उनके सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखने हैं। देखिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए केमिस्ट्री आसान होगी। इसलिए आपको खुद को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। घर पे खुद एग्जाम्पल बनाने हैं बहुत सारे, और उनके IUPAC नाम भी लिखने हैं और उनके सामान्य नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो मैं इनके यहाँ सामान्य नाम और IUPAC नाम लिख के आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ सामान्य नाम। सामान्य नाम, पहले मैं सामान्य नाम लिखूंगा, उसके बाद IUPAC नाम लिखूंगा। देखिए, सामान्य नाम की बात करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 सारे के सारे पांचों के पांचों कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पर पेंटाइल वर्ड यूज करते हैं, पेंटिल। और ब्रोमीन है तो पेंटिल ब्रोमाइड, क्योंकि हमने कहा सामान्य नाम में पहले एल्किल उसके बाद हेलोजन। तो एल्किल आपका पेंटिल है, तो सामान्य नाम हो जाएगा पेंटिल।
और ब्रोमीन के लिए बनेगा ब्रोमाइड। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सामान्य ये एक सीधी श्रृंखला नहीं है, ये अशाखी श्रृंखला नहीं है, ये शाखी श्रृंखला है। तो अगर गौर से देखो तो अंतिम कार्बन 1 2 3 अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको नियो बोलते हैं। तो ये आपका बन जाएगा नियो पेंटिल ब्रोमाइड, ये इसका सामान्य नाम हो गया। अब IUPAC की बात करें, IUPAC नाम, तो IUPAC के लिए सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप कोई सी भी श्रृंखला ले लो, ये 3 की श्रृंखला बन गई, तो इसकी श्रृंखला ये हो जाएगी, अधिकतम कार्बन श्रृंखला आपकी ये हो जाएगी। इसके बाद नंबरिंग, श्रृंखला चुनने के बाद नंबरिंग देते हैं 1 2 3, क्योंकि इधर से आपके पास 1 और 2 पे प्रतिस्थापी आ रहे हैं, और इधर से दोगे तो 1 2 3 2 पर और 3 पर आएगा। प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं? एक तो यह है मिथाइल, एक यह है मिथाइल, और एक यह है ब्रोमाइड। आपको दिख रहे होंगे श्रृंखला चुनने के बाद बचे हुए सारे समूह प्रतिस्थापी होते हैं। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं, नाम लिखते वक्त सबसे पहले इन प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है। अब ब्रोमीन का लिखा जाता है ब्रोमो, और ब्रोमो वर्ड बी से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, इसलिए पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। देखिए मिथाइल जो है वो ये भी है और ये भी है, 2 बार आ रहा है। सेम ग्रुप या समूह जब 2 बार आता है तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। तो ये भी 2 पर आ रहा है, ये भी 2 पर आ रहा है, तो 2 2, यानी दोनों 2 पर आ रहे हैं इसलिए 2 2, और 2 बार आ रहे हैं तो डाई मैथिल। ध्यान रहे IUPAC नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं स्थिति के साथ। लिख दिया, अभी नाम पूरा नहीं हुआ, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल। उसके बाद लिखी जाती है कार्बन की चेन। कार्बन की चेन 3 कार्बन की है, तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए N। तो आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ना तो इसमें बहुबंध है ना इसमें क्रियात्मक समूह है। बहुबंध बोलते हैं द्विबंध और त्रिबंध को, और क्रियात्मक समूह ये आप 11th क्लास की बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम केवल यहाँ तक ही हमारा नाम पूरा हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछिए कि किस प्रकार का हैलाइड है, तो अगर आप गौर से देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ रहा है। ये मत कहना सर इतने सारे जुड़ रहे हैं, नहीं, ये कार्बन डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो इसका प्रकार कौन सा आ गया? प्रकार है इस हैलाइड का प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस पे आ जाओ। इसका भी हम वही लिखेंगे, सामान्य नाम, IUPAC और प्रकार, तीनों चीज इसके लिए लिखेंगे, तीनों इसके लिए लिखेंगे। सामान्य, IUPAC और प्रकार, किस प्रकार का हैलाइड है। सामान्य नाम, सामान्य नाम, IUPAC और इसका प्रकार। देखते हैं, सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिखते हैं। आप सबको दिख रहा है टोटल 6 कार्बन है, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन आ रहा है तो आइसो लगेगा, तो सामान्य नाम आ जाएगा आइसो। 6 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6। हेक्सिल, हेक्सेन का हेक्सिल बन जाता है, हेक्सिल ले, हेक्सेन का हेक्सिल बन जाता है 6 कार्बन के लिए। आइसो हेक्सिल आयोडाइड, आयोडीन है, आयोडीन के लिए आयोडाइड। IUPAC नाम में आ जाओ। सबसे पहले कार्बन की चेन, सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 की बन रही है, ऐसे मत कहना 1 2 3 4 5 की, ये भी सही है, ये लो तो 6 कार्बन की चेन बन रही है। 6 कार्बन की चेन है, नंबरिंग देंगे, इधर से 1 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो प्रतिस्थापी जहां से पास में हो वहां से नाम देंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3 4 और 5।
तो ये 4 पे मेथिल आ रहा है, ये 1 पे आयोडीन आ रहा है। आयोडाइड, आयोडो, आयोडो, आई का आयोडो और मिथाइल का एम। एम पहले आता है या आई पहले आता है? आई पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो 1 आयोडो, 4 मिथाइल। जितने कार्बन की चेन है वो देखनी है, ये मत कहना सर यहाँ तो आपने 6 माना था, यहाँ पूरे गिने थे, लेकिन यहाँ पर केवल कार्बन की श्रृंखला जो आपने चुनी है 1 2 3 4 5 की, बिकॉज इसको आपने लिख दिया है, ये लिख दिया है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, पेंटेन। एल्काइल हैलाइड कौन से प्रकार का है? ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये भी आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। इधर आ जाओ, इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे? अब ना ये तो आइसो है ना ये नियो है, क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन उपस्थित नहीं है। अंतिम कार्बन ये वाला, इससे पहले वाला ये, इस पर कोई कार्बन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये आइसो भी नहीं है, ये नियो भी नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा, उसके पास वाले को बीटा, अल्फा और बीटा। तो देखिए हेलोजन के पास वाला कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन नाम डालना है, ध्यान रखना, सामान्य नाम में। सामान्य आईयूपीएसी की बात नहीं कर रहे, सामान्य की बात कर रहे हैं। तो ये हेलोजन है, इसके पास वाला कार्बन हमेशा अल्फा होगा, दिस अल्फा दिस बीटा। अब अल्फा पर भी मिथाइल है और बीटा पर भी मिथाइल है। अब इन दोनों को हमें पूरे कार्बनों में इंक्लूड नहीं करना है, गिनना नहीं है, इनको केवल मेथिल प्रतिस्थापी मानना है सामान्य नाम के अंदर। तो अल्फा भी मेथिल है और बीटा भी मेथिल है, तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा डाई मिथाइल, अल्फा बीटा डाई मिथाइल। अल्फा पर भी मेथिल, बीटा पर। अब आपने इन दोनों को गिन लिया है, तो केवल आपको 4 कार्बन के लिए ही एल्किल श्रृंखला देखनी है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल हो जाता है ब्यूटिल, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड हो जाता है सामान्य नाम में। तो अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आपका सामान्य नाम। लेकिन आईयूपीएसी नाम में कभी भी अल्फा बीटा नहीं देते, आईयूपीएसी नाम के अंदर गिनती देते हैं 1 2 3 4। लेकिन उससे पहले, गिनती देने से पहले हमें श्रृंखला का चयन करना पड़ता है आईयूपीएसी नाम के अंदर। तो चलिए इसकी श्रृंखला का चयन करते हैं आईयूपीएसी नाम के लिए। तो आईयूपीएसी में अगर हम देखें तो अधिकतम कार्बन श्रृंखला, देखो श्रृंखला यहाँ से बन रही है 1 2 3 1 2 3 4, ये भी 4 की बन रही है, 1 2 3 4 5 की बन रही है। और अल्फा बीटा नहीं देंगे, अब देंगे नंबरिंग 1 2। इधर से दूंगा 1 2 और 3 पर आ रहा है मिथाइल, देखो ये प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी। इधर से दूंगा 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रहा है। इधर से दूंगा 1 2, एक तो 2 पर आ रहा है, एक 3 पर आ रहा है, 2 और 3 पर आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग सही रहेगी, इधर से पास में आ रहा है। 2 पर ब्रोमो आ रहा है, 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये आईयूपीएसी नाम होगा। किस प्रकार का हैलाइड है? आ जाओ गौर से देखो, ये रहा आपका हेलोजन और ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को देखो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। ये कार्बन 1 और 2, ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये इसका प्रकार हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब हम बात करते हैं चौथे की, लास्ट और फाइनल। मेरी वीडियो को बार बार रोक रोक कर देखें और बार बार सुने कि मैंने ये कैसे किया, और आपको भी अपने घर पर बहुत सारे एग्जाम्पल खुद को बनाकर करने हैं, तभी आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आज समझ में आ गया है, कल भूल जाओगे। इधर आ जाओ, इसकी बात करें। सबसे पहले प्रकार दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ये आपका हेलोजन, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2
और 3, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री है। तो आपका प्रकार हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये इसका प्रकार होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये इसका प्रकार हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड। आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम। सबसे पहले सामान्य की बात करते हैं। सामान्य अगर देखा जाए तो आपके, मैंने कहा था हेलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा होता है, तो अल्फा पर ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, तो नाम हो जाएगा सामान्य नाम अल्फा अल्फा डाई मेथाइल। और 4 कार्बन आपके पास मेन बचेंगे 1 2 3 4 मेथाइल ब्यूटिल ब्रोमाइड, जो कि ब्रोमीन है, अल्फा अल्फा डाई मेथाइल ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी के लिए भी वही कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है या 5 की, सॉरी 5 की। यहां पर 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है, ये लो CH3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है। तो फिर अब क्या करें, आईयूपीएसी नाम हमें इसका लिखना है। 5 के लिए सबसे पहले नंबरिंग देंगे 1 2, 2 पे ही ब्रोमो आ रहा है, 2 पे ही मिथाइल आ रहा है, तो 2 ब्रोमो। ध्यान है नंबर के बाद जब शब्द लिखे तो डैश लगाएं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनी है 1 2 3 4 5, तो कार्बन की चेन पेंट 5 के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एंड, ये बन जाएगा पेंटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। तो मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिए, चारों में हर चीज अलग अलग तरीके से दी हुई है। ये जानबूझ कर लिए गए एग्जाम्पल है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो वीडियो के अंदर अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को रोककर उसी चीज को बार बार धीरे धीरे सुनकर आप उसकी प्रैक्टिस करें और घर पर खुद एग्जाम्पल बनाएं और खुद उनके आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम और उस हैलाइड का प्रकार पहचाने कि किस प्रकार का हैलाइड है। अब आप बोर्ड पे से नोट कर लीजिए।